बड़ी खबर आ रही है जहां पे लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी। यूपी को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे अमित शाह के घर पर यह बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डेप्यूटी सीएम यानी कि केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी शामिल रहेंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। लिहाजा देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव के अलावा एमएलसी चुनाव जिसकी सीटें खाली हो रही हैं उसको लेकर भी यहां मंथन किया जाएगा। और दरअसल इस बात को लेकर मंथन किया जाएगा कि कौन कौन वो चेहरे हैं संगठन के जिनको एमएलसी के लिए जिनका नाम आगे बढ़ाया जाए। लिहाजा यूपी को लेकर के ये बैठक अहम हो जाती है जहां पे लोकसभा चुनाव को लेकर कई अन्य मुद्दों पे भी चर्चा होनी है, बातचीत होनी है। और चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पक्ष से विपक्ष में आए तेजस्वी अब सरकार पर हमलावर हैं। विधानसभा में मुफ्त बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मुद्दे की हवा कैसे निकाल दी, इस रिपोर्ट में समझिए। बिहार में मचा बवाल, मुफ्त बिजली पर रात। नीतीश की दो टूक, मुफ्त में बिजली बिल्कुल नहीं। कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग। बिहार में फ्री बिजली की मांग पर सीएम नीतीश कुमार की दो टूक, विपक्ष को फुल एंड फाइनल जवाब। बिहार विधानसभा में बिजली टैरिफ को लेकर बहस हुई। इस दौरान बिजली टैरिफ के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार विपक्ष पर आग बबूला हो गए। बिहार के सीएम ने राज्य में मुफ्त बिजली दिए जाने से इनकार कर दिया है। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे। मुफ्त बिजली पर नीतीश कुमार ने दूसरे राज्यों पर भी निशाना साधा। कहा कई राज्यों की तरफ से मुफ्त बिजली दी जा रही है, लेकिन आगे क्या होगा वो जाने। कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हालांकि इसी बीच विपक्ष ने हंगामा शुरू किया तो राज्य के ऊर्जा मंत्री ने भी बेतुकी मांग पर नाराजगी जताई। 3 लाख करोड़ ड्यूज है, ये फ्री बिजली कब तक चलेगी? कहां से आएगा पैसा? 14,000 करोड़ से अधिक हम लोग देते हैं उसमें सब्सिडी। अब इससे बेसी क्या सुविधा चाहिए? और ग्रामीण क्षेत्र में साधारण कंज्यूमर का और ज्यादा है, शहर में उससे सस्ती बिजली मिलती है। बिहार सरकार का कहना है कि बिजली को लेकर आगे कोई संकट ना हो और विभाग घाटे में ना जाए, इसलिए मुफ्त बिजली देना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुछ इधर और बड़ी खबर आ रही है यूपी के कासगंज से, जहां पर यूपी के कासगंज में बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दरअसल श्रद्धालु स्नान करने जा रहे थे, इसके बाद यहां पे ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर ट्रैक्टर पलट गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली जो है तालाब में जाके गिर गई है, इसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। और इस हादसे में जो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दर्दनाक हादसा है ये, जहां पे 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। देखिए तस्वीरें हृदय विदारक है, जहां पे 15 लोगों की मौत हो गई, इसके बाद 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल घटनास्थल पर, क्योंकि ये बड़ा हादसा है कासगंज में, जहां पे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, तालाब में जाके गिर गई, जिसके चलते 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हृदय विदारक घटना है यूपी के कासगंज से, अफरा तफरी का माहौल। और देखिए जिस तरीके से एम्बुलेंस और स्थानीय लोग यहां पर लगे हुए हैं। दरअसल प्रयास ये किया जा रहा है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको तत्काल उपचार मिले, उनका तत्काल इलाज मिले। लिहाजा ये जो मौतों का आंकड़ा है बताने के लिए काफी कि बहुत बड़ा हादसा है यूपी के कासगंज में। तो इस वक्त आपको बता दें, बहुत दुखद है कि 15 लोगों की जान चली गई है। गंगा स्नान के लिए सभी जा रहे थे, आज पूर्णिमा है और ऐसे में गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन दुखद है कि 15 लोगों की मौत हो गई हादसे में।
और लगातार खबरों का सिलसिला बना हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत की तमाम बड़ी खबरें। आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय। दिल्ली में 4 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी, 3 पर लड़ेगी कांग्रेस। गुजरात में भी सीटों को लेकर हुआ बंटवारा। 24 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब में दोनों पार्टियों के बीच नहीं हुआ गठबंधन, दोनों पार्टियां अलग से लड़ेंगी चुनाव। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन पर बोले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का गठबंधन को लेकर प्रदेश के लोगों में उत्साह। एनएचआरसी की टीम एक बार फिर संदेश खाली पहुंची, पीड़ित महिलाओं से की बात। कल भी संदेश खाली गई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम। पश्चिम बंगाल के मालदा में लापता नाबालिग का मिला शव, परिजनों ने लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मालदा घटना पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, टीएमसी को बताया तालिबानी मानसिकता और संस्कृत वाला। कहा बंगाल में कोई महिला सुरक्षित नहीं। मालदा घटना पर अमित मालवीय का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा ममता बनर्जी के राज में हर गांव में संदेश खाली, राज्य सरकार की उदासीनता ने मासूम की ली जान। यूपी के कासगंज में बड़ा हादसा, तालाब में पलटा श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर, कई लोग जख्मी। पंजाब बॉर्डर पर डीएसटी की बड़ी कार्रवाई, भारी संख्या में शराब की पेटियां हुई बरामद। मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार। मुंबई में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों से पूछताछ में जुटी टीम। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 2 देसी कट्टों के साथ 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें आगे की कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आग का तांडव, जादू डांगा इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की कई टीमें मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और मेरे साथ इस बुलेटिन में गायत्री और अनामिका सिंह मौजूद है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, सीट तय हो चुकी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली में 7 मिलकर चुनाव लड़ेंगे, गुजरात में 7 मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा में चुनाव 7 मिलकर लड़ेंगे, चंडीगढ़ और गोवा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 7 मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो दिल्ली में 4-3 का फॉर्मूला तय हुआ है, हरियाणा में कांग्रेस के साथ 9 और 1 का फॉर्मूला तय हुआ है, चंडीगढ़ और गोवा में भी 7 मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यानी 7 मिलकर की वो सीटें जिनको लेकर संशय था वो अब क्लियर हो चुकी हैं कि कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर 7 मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या कहा क्या गया है इस सीट शेयरिंग को लेकर, सुनिए जरा। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो सीटों को लेकर समझौता तय हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो दिल्ली में 4 सीटों पर आप चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने को लेकर के बात सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है और 7 में 4 पर आप चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अब बता देते हैं आपको कौन कौन सी सीटें हैं जहां से सीट चुनाव लड़ने को लेकर के बात तय हुई है। अगर बात की जाए सीटों को लेकर के तो आप पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और चांदनी चौक, यानी कि दिल्ली के 7 सीटों में से 4 पे आप चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसका फॉर्मूला सेट हो गया है, तय हो गया है। मुकुल वासनिक ने बाकायदे यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की है और जो सीटों का फॉर्मूला है उसको लेकर जानकारी दी है यहां पे।